अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली वेलकम बैक। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल खैरियत से हूँ। दुआ है कि अल्लाह पाक आप सबको अपने अपने घरों में खुश रखे, आबाद रखे, हमेशा हंसता मुस्कुराता रखे और हमेशा तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी दे, आमीन। यहाँ पर मैंने कपड़े प्रेस करके रखे थे क्योंकि हमने कहीं जाना था, मियाँ साहब के और बच्चों के कपड़े प्रेस किए थे। तो आज का जो टॉपिक है ना वो मैं आपके साथ एक ख़ास टॉपिक पर बात करने वाली हूँ। क्या आपने कभी महसूस किया है कि लोग आपको इज़्ज़त नहीं देते? आप सबके लिए कुछ ना कुछ करते हैं, उनकी मदद करते हैं, दूसरों की खुशी के लिए अपनी खुशी भूल जाते हैं, लेकिन बदले में आपको क्या मिलता है? सिर्फ़ इग्नोर किया जाता है, रिस्पेक्ट नहीं मिलती और सबसे दुःख की बात ये है कि हम खुद भी सोचने लगते हैं शायद हम ही गलत हैं, लेकिन सच ये नहीं है। समझ लें कि दुनिया आपको तब तक इज़्ज़त नहीं देगी, जब तक आप खुद अपनी इज़्ज़त को करवाना नहीं सीखते। आज मैं आपको 5 ऐसी बातें बताऊँगी, अगर आपने इन पर अमल कर लिया, तो लोगों के रवैये, उनके जो आपके साथ जैसे भी रवैये हैं, वो आपको इग्नोर करते हैं या आपकी रिस्पेक्ट नहीं करते, वो सब कुछ बदल जाएगा। और सबसे ज़रूरी जो है बात, वो आप खुद भी बदल जाएँगे। चलिए आज के टॉपिक को हम शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहला कदम, हर किसी को अपना समझना बंद करें। ज़िंदगी का सबसे बड़ा टाइम वेस्ट ये होता है कि हम हर किसी को अपना सच बताने लगते हैं। हर किसी के साथ अपनी बातें शेयर करने लगते हैं। हर किसी को अपना समझने लगते हैं। जो समझना चाहता है वो बिना लफ्ज़ों के समझ लेगा और जो नहीं चाहता उसके सामने हज़ार बार भी आप समझाओ कोई फ़ायदा नहीं। कभी-कभी खामोशी सबसे बड़ी इज़्ज़त होती है। आपका करैक्टर, आपकी होनेस्टी ये वक़्त के साथ साबित होती है, लफ्ज़ों से नहीं। दुनिया तब तक आपको यूज़ करती रहेगी जब तक आप उनको नो कहना नहीं सीखते। वो आपको यूज़ करते रहेंगे, आपसे फ़ायदा उठाते रहेंगे, अपना मतलब निकालेंगे और साइड पे हो जाएँगे। इसलिए आप जो है ना वो नो कहना सीखिए। अपनी ज़िंदगी के लिए बाउंड्रीज़ ज़रूरी हैं, चाहे वो कोई भी हो। उनके लिए बाउंड्रीज जो है ना वो बनाना वो बहुत ज़रूरी है ज़िंदगी के लिए। बाउंड्रीज़ का मतलब रूड होना नहीं होता, ये अपने सुकून और इज़्ज़त को प्रोटेक्ट करना होता है। याद रखें, जो आपकी हदें तोड़ता है, जो कभी आपका अपना नहीं होता, इज़्ज़त वही देता है जो आपको समझता है, जो आपको अपना मानता है। इज़्ज़त वही देता है, वरना जो आपका अपना नहीं होगा, वो आपको कभी भी इज़्ज़त नहीं देगा, वो आपको इग्नोर ही करेगा। जब आप अपनी हदें सेट करते हैं, लोग समझते हैं कि ये इंसान सीरियस है और तब उनका रवैया बदलना शुरू होता है। कुछ लोग सिर्फ इसलिए आपको डिस्टर्ब करते हैं क्योंकि वो जानते हैं कि आप रिएक्ट करोगे। उन्हें वो पावर मत दो। आपका सुकून आपकी ज़िम्मेदारी है। अगर कोई आपको हर्ट करता है, आपका दिल दुखाता है या आपको तकलीफ़ पहुंचाता है, उन्हें जवाब देने की बजाय सिर्फ़ उनसे दूर हो जाएँ। उनको ना उनके साथ बहस करें, क्योंकि अगर आप बहस करेंगे या उनसे लड़े झगड़ेंगे तो लफ्ज़ों में जो है ना वो बात नहीं, आप सिर्फ़ खामोशी के साथ साइड पर हो जाएँ, इसलिए वो इंसान जो है ना वो खुद ही आपसे दूर हो जाएगा। कुछ चीज़ें बोलकर नहीं, छोड़कर सीखनी पड़ती हैं। सुकून से बड़ी कोई चीज़ नहीं होती। जब आप अपने सुकून को वैल्यू देते हैं, तो आप खुद ब खुद इज़्ज़त बना लेते हैं। इसलिए अपने आप को वैल्यू दें, ताकि आप अपनी इज़्ज़त को, अपने सुकून को हर तरह से हासिल कर सकें। रिस्पेक्ट मिलती है एक्शन से, इमोशन से नहीं। जब आप खामोशी में ग्रो करते हैं, दुनिया खुद ही हैरान हो जाती है। ऐसे लोग बन जाओ जिनको देखकर दूसरे बोलें, ये इंसान अलग है। आपको इज़्ज़त तब मिलेगी जब आप अपनी लाइफ के हर फैसलों में पुख्ता रहेंगे, अपनी ज़िंदगी के तमाम फ़ैसलों पर अटल रहेंगे, तब आप अपनी लाइफ में मज़बूत रहेंगे।
तब आपकी हर कोई इज़्ज़त करेगा। खुद पर यकीन रखें, अपने आप पर भरोसा रखें, अपने आप पर एतमाद रखें, खुद को स्ट्रॉन्ग बनाएँ। हर इंसान में एक रोशनी होती है, पावर होती है, बस उसे पहचानना ज़रूरी है। आप अपने अंदर कॉन्फिडेंस रखें, अपना अंदाज़ सबसे अलग रखें, फिर देखें सब कुछ बदल जाएगा और वही लोग जो आपको इग्नोर करते हैं, आपकी इज़्ज़त नहीं करते, तो वही लोग आपकी इज़्ज़त करने लगेंगे। रिस्पेक्ट आपको तब मिलती है जब आप खुद अपने फ़ैसले पर स्टैंड लेते हैं। अपने हर काम में, अपनी ज़िंदगी के हर फ़ैसले में जब आप लोगों से पूछना शुरू करते हैं कि क्या ये मैं कर लूँ, ये ठीक है? क्या ये मैं बना लूँ या ठीक है? तो जब आप अपना हर फ़ैसला दूसरों पर रखते हैं ना और जो आपकी ज़िंदगी के फ़ैसले हैं, वो कोई तीसरा बंदा करता है, तो वहाँ पर आप सुकून से नहीं जी सकते। वहाँ पे आपकी रिस्पेक्ट कभी भी नहीं हो सकती। ये आपने अपने ज़हन से निकाल देना है कि आप अपनी ज़िंदगी के जो फ़ैसले हैं ना कि वो आप दूसरों पर छोड़ें। आप अपनी ज़िंदगी के हर फ़ैसले खुद करना सीखें। अपने आप को इतना कॉन्फिडेंस अपने अंदर पैदा कर लें, अपने आप को इतना स्ट्रॉन्ग कर लें, अपने आप को इतना स्ट्रॉन्ग करें कि देखें कि मैं अपना हर काम, अपना ज़िंदगी का हर फ़ैसला जो है वो मैं खुद कर सकूँ। और एतमाद रहें। जब तक आप दूसरों के हाँ का इंतज़ार करेंगे ना, तो कभी भी अपने लिए नहीं जी पाएँगे। कभी-कभी आपको अकेले भी चलना पड़ता है, जीना पड़ता है, ताकि आपको इज़्ज़त के साथ जी सकें, आप अपनी इज़्ज़त के साथ रह सकें। सुकून आपकी यानी कि ज़िंदगी में रहे हमेशा। इसके लिए ज़रूरी है कि आप अपनी जो सोच है ना, उसको हमेशा पॉज़िटिव रखें। अपने आप को बिल्कुल भी डिमोटिवेट ना करें, दूसरों के फ़ैसलों पर अपने आप को ना रखें। अपना जो एटीट्यूड है उसको हमेशा ग्रेसफुल रखें और अपनी ज़िंदगी में हमेशा पीस चुनें। फिर आप अपनी ज़िंदगी के हर मोड़ पर जो है ना वो कामयाब होंगे, चाहे वो कोई भी इंसान हो। कभी-कभी आपने ये महसूस किया होगा कि आप जब ऐसी जगह पर चले जाएँ जहाँ पे आपकी इज़्ज़त ना हो, आपको वैल्यू ना दी जा रही हो, तो आप खुद महसूस करेंगे कि जैसे शर्मिंदगी फ़ील हो रही है कि जहाँ पे हमारी इज़्ज़त नहीं है, हमें वैल्यू नहीं है, इसलिए वहाँ जाना भी बिल्कुल छोड़ दें। क्योंकि जिस जगह आपकी इज़्ज़त वैल्यू ना हो, वहाँ जाने का क्या फ़ायदा? ठीक है, यहाँ पे मैं अपने बच्चों के लिए वो जो होते हैं ना ये कलरफुल से स्लंटी सी ये मैं बना रही थी घर में ही, तो ये बहुत मज़े की बनी थी। तो बाकी ये कि अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए या आपने मेरी वीडियो से कुछ भी सीखा हो, तो आपने मुझे कमेंट सेक्शन में लाज़मी मैसेज करना है, उसमें मुझे लाज़मी आपने बताना है और जो मेरे व्यूवर्स हैं ना वो मेरी इस वीडियो को पूरा देखा करें ताकि आपको इससे कोई रहनुमाई मिल सके। और वीडियो को लाज़मी शेयर किया करें ताकि जो और लोग भी हैं ना वो मेरी वीडियो से फ़ायदा उठा सकें और अपनी वैल्यू को बनाना सीखें। ठीक है? और बेल आइकन को लाज़मी दबाया करें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो है वो आप तक पहुँच सके, आपको उसका नोटिफ़िकेशन मिल सके। बाकी वीडियो मैं आपके लिए अच्छी-अच्छी बनाती रहूँगी, इसके लिए मुझे इजाज़त दीजिए। मैं आपसे मिलूँगी नेक्स्ट व्लॉग में एक अच्छे टॉपिक के साथ, एक अच्छे व्लॉग के साथ। साथ-साथ घर की रूटीन भी शेयर करती हूँ और आपके लिए मोटिवेशन भी लाती हूँ, अच्छी-अच्छी रहनुमाई वाली बातें भी लाती हूँ। मैंने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, वो फटाफट से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इसके लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़, हमेशा खुश रहें, आबाद रहें, हमेशा हँसते मुस्कुराते रहें। अल्लाह हाफ़िज़।